बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ग्राउंड आज हम पढ़ेंगे कि हिमाचल की ज्योग्राफी जो है वो कैसी है। क्लियर है जी? तो हिमाचल की ज्योग्राफी जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ग्राउंड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव सीट्स हमारी कितनी है। लेजिस्लेटिव सीट्स जो है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी है हमारे पास, तो ये है हमारे पास तो विधानसभा जो सीटें हैं वो है हमारे पास 68। क्लियर है? 8 सीट में से दो तरह की कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया गया है, एक तो है रिजर्व्ड और दूसरी है अनरिजर्व्ड। तो एक्चुअल में क्या है कि जो 20 सीट्स हैं आपकी वो ऑलवेज रिजर्व रहती हैं और बाकी कितनी बची, तो 48 सीट्स अनरिजर्व्ड रहती हैं। ठीक है जी? तो यहां तक आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रिजर्व्ड सीट्स इन हिमाचल प्रदेश आर देयर, तो वो है 20 सीट्स और अनरिजर्व जो है दैट इज योर 48, और इन दोनों को मिला के बन जाती हैं 68 सीट्स। कौन सी? विधानसभा की। तो याद रखना कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कर रही हैं, तो लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, विधानसभा की सीटें हैं, तो 20 + 48। इसमें से 20 की बाइफर्केशन करें तो 17 सीट्स आर फॉर एससी एंड 3 सीट्स फॉर एसटी। अब ये जो 3 सीटें हैं, अब जो एससी की सीटें हैं ये हर साल कौन से 17 लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये सीट्स रहेंगी वो हर साल चेंज होती रहती हैं, बट जो ये 3 सीट्स हैं ये ऑलवेज क्या है, स्टैटिक, मतलब यहाँ पे यही रहेंगी। तो ये 3 सीटें आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेटली पता होनी चाहिए। लाहौल स्पीति सबसे मेन है, लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल स्पीति में अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो एसटी है। क्लियर है जी? और यहाँ पे कोई शहर की जनसंख्या है ही नहीं है लाहौल स्पीति में, तो सारे के सारे क्या हैं, एसटी हैं। और यहाँ पे जो सीट मिलती है, मतलब कि यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एसटी कैंडिडेट ही खड़ा होगा और कोई कैंडिडेट खड़ा हो ही नहीं सकता लाहौल स्पीति में। और यही हाल है आपके किन्नौर का, कि किन्नौर में भी क्या है, सेम सिनेरियो है कि किन्नौर में भी कोई भी और आदमी खड़ा नहीं हो सकता किसी और कास्ट का। सिर्फ यहाँ पे कौन से लोग खड़े हो सकते हैं, तो दैट इज योर एसटी। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एसटी है, और यहाँ पे जो सीट्स पे कोई आदमी जो है लड़ेगा इन सीट्स, दैट इज योर पांगी। तो ये अब ये 68 सीट्स जो है ये कैसे कैसे डिवाइडेड हैं जिलों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 68 सीट्स कैसे होंगी, तो आपको याद होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे हमीरपुर में जिले में कितनी सीट्स हैं, बिलासपुर में कितनी हैं, किन्नौर में कितनी हैं, ब्ला ब्ला, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको सारे जिलों में पता होनी चाहिए कि कितनी सीट्स हैं। तो ये बहुत आसान है, मेरे साथ करें आप। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो कहां पे है, कांगड़ा में। और कांगड़ा में कितनी सीट्स हैं, दैट इज योर 15। ठीक है जी? सेकंड नंबर पे सीट्स जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे है, दैट इज इन मंडी। और मंडी में कितनी सीट्स हैं, दैट इज योर 10। हाँ जी, क्लियर है? और तीसरे नंबर पे जो सीट्स हैं दैट इज योर शिमला। और शिमला में कितनी सीट्स हैं, तो शिमला में है 8 सीट्स। तो ये 3 जिले जो हैं यहां पे कितनी सीट्स हैं, तो आप देख पा रहे होंगे या लिख लें या होगा कि 15 सीट जो है कांगड़ा में, सबसे ज्यादा सीट्स हैं 10 सीट्स मंडी में हैं और 8 सीट्स जो हैं शिमला में हैं। मीन्स टू से आउट ऑफ 68 सीट्स 33 सीट्स आर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। हाँ जी, क्लियर है? एवरीवन क्लियर है जी? यस लिख दे कमेंट्स में। उसके बाद चलते हैं सबसे कम सीट्स कहां कहां पे, तो लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में कितनी सीट्स हैं फिर, तो लाहौल एंड स्पीति में है सिर्फ
ओनली सिंगल सीट, सिर्फ एक ही सीट है और सबसे बड़ा एरिया है आउट ऑफ 55,673। इतने किलोमीटर स्क्वायर में कितनी सीट्स हैं? 55,673 किलोमीटर में 68 सीट्स हैं, उसमें से 13,835 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। हाँ जी, क्लियर है। तो एरिया वाइज आप देख पा रहे होंगे कि अगर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी एरिया वाइज जो है वो सीट कौन सी है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही चुका हूं कि सबसे बड़ी सीट है 13,835 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी सीट्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर है जी। अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे बड़ी सीट है ये विधानसभा की हमारे हिमाचल प्रदेश की, जिसका एरिया जो है 13,835 किलोमीटर स्क्वायर है, कि ये सबसे बड़ी जो है विधानसभा की सीट अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी लाहौल स्पीति। हाँ जी, क्लियर है जी। सेकंड जो है दूसरे नंबर पे जो आएगी दैट इज योर किन्नौर। और किन्नौर में कितनी सीट्स हैं? तो किन्नौर में भी आपकी हैं 1 सीट। और जैसे मैं बता ही चुका हूं कि ये किसके लिए रिजर्व है, तो ये एसटीज के लिए रिजर्व है। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम सीटें हैं विधानसभा की, जो है 1 and 1। पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीट्स होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी थोड़े एरिया में, तो वहां पे छोटी सी सीट में आपके लोग मिल जाएंगे, उतने वोट्स मिल जाएंगे, तो वो सबसे छोटी सीट होगी। जहां पे पॉपुलेशन क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी और सबसे डेंस होगी, वहां पे आपको सबसे छोटी सीट मिलेगी पूरे एरिया की। तो मैं आपसे अभी क्वेश्चनिंग भी करूंगा। तो उसके बाद ये सीट्स हो गई हैं, उसके बाद आते हैं 4 सीट्स की तरफ। तो सबसे पहले है बिलासपुर। तो बिलासपुर में कितनी सीट्स हैं? तो बिलासपुर में है 4 सीट्स। और उसके बाद बचा आपका कुल्लू। कुल्लू में भी है 4 सीट्स। अगर आपको ये चीजें याद हो गई हैं कि कांगड़ा में कितनी सीट्स हैं? 15 है। उसके बाद मंडी में कितनी सीट्स हैं? तो 10 सीट्स हैं। उसके बाद शिमला में कितनी सीट्स हैं? तो 8 सीट्स हैं। और उसके बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर में कितनी है? तो 1 सीट है। और बिलासपुर और कुल्लू में कितनी है? 4 सीट्स हैं। एक्सेप्ट दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑल आर हैविंग 5 सीट्स। इनको छोड़ के बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी सीट्स हैं? तो वो है 5 सीट्स। अब इनको छोड़ के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं, जैसे कि ऊना। तो ऊना में कितनी सीट्स होंगी? 5। हमीरपुर, तो हमीरपुर में कितनी सीट्स होंगी? दैट इज ऑल्सो 5। उसके बाद बचा आपका चंबा। चंबा में कितनी सीट्स होंगी? दैट इज ऑल्सो 5। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट बचा? तो दैट इज योर सिरमौर। तो सिरमौर में कितनी सीट्स होंगी? दैट इज योर 5। उसके बाद बचा आपका सोलन। तो सोलन में कितनी सीट्स होंगी विधानसभा की? तो आपकी होंगी कितनी सीट्स? तो 5 सीट्स। हाँ जी, क्लियर है। अब आप देखिए हमीरपुर का जो एरिया है वो बहुत कम है। हमीरपुर का एरिया 1,118 किलोमीटर स्क्वायर, 1,118 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी सीट्स हैं विधानसभा की? 5। और अगर आप यहां पे देखिए लाहौल स्पीति में मैंने बताया था 13,835 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी सीट है? सिर्फ 1। यहां पे उससे 13 गुना छोटी, कम जो है एरिया में हमीरपुर में कितनी सीट्स है? 5। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 सीट। हाँ जी, क्लियर है। आपको पता चलता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे सीट्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। जो अर्बन है, मेन शिमला जो है, अगर आप देखें तो मेन शिमला में सबसे ज्यादा डेंसिटी है लोगों की, और ये सीट जो है सबसे छोटी सीट है, जहां पे लोग मिल जाते हैं उतने जितने हमें वोट्स रिक्वायर्ड हैं, और एरिया जो है सबसे छोटा है। तो एरिया वाइज विधानसभा की सबसे छोटी जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है शिमला। और एरिया वाइज सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी लाहौल एंड स्पीति। तो विधानसभा की सबसे बड़ी सीट जो है वो लाहौल स्पीति है, और विधानसभा की सबसे छोटी जो सीट है वो है शिमला।
आई थिंक सो कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये सीट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस जिले में कौन सी सीट है, एसटीज के लिए कौन सी सीट है और एससी के लिए कौन सी सीट्स है। तो एससी के लिए तो हर साल चेंज होती हैं, तो आपसे अप्रोक्सीमेटली नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ये 68 एमएलए जो हैं वो कहां जाते हैं, विधानसभा में। लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनाती है, यहां पे फिर सरकार बनती है। यही जो 68 एमएलए होते हैं, जिसके एमएलए ज्यादा होंगे वो क्या बनेगा, वो सीएम बनेगा। उस पार्टी का जो हेड होगा, अध्यक्ष होगा, वो क्या बनेगा, सीएम कैंडिडेट बनेगा। और वहां उसके बाद इलेक्शन होते हैं आपके विधानसभा के स्पीकर के, तो वो भी आपके क्या बनेंगे, विनिंग पार्टी का ही बनता है मोस्टली, क्योंकि लोग उसे वोट करेंगे अपने आदमी को। तो अब फर्दर क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या काम करती है, ये चुन के देती है हमें राज्यसभा के मेंबर। हाँ जी, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेट्स में कई जगह लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है कई स्टेट्स में, जिसको हम बोलते हैं बाइकैमरल, द्विसदनीय। क्या बोलते हैं हम, जिसमें ये दोनों होते हैं, बाइकैमरल। द्विसदनीय। और जहां पे सिर्फ एक ही होता है, जैसे हिमाचल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पे नहीं है हिमाचल में, तो हिमाचल को क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल। क्या कहते हैं इसे, यूनिकैमरल, एक सदनीय। इसे क्या कहते हैं, एक सदनीय। हाँ जी, क्लियर है जी। बाइकैमरल मीन्स द्विसदनीय, यूनिकैमरल मीन एक सदनीय। ठीक है, तो हिमाचल कौन सी सदन है, तो ये है यूनिकैमरल, सिर्फ एक ही सदन है, दैट इज योर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूनिकैमरल सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सदनीय है। और यहां से क्या करते हैं, फिर एक सदन में हमारे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, उन्हें हम नहीं चुनते, उन्हें कौन चुनता है, वो हमारे चुनते हैं एमएलए, जिनको हम चुनते हैं वो आगे जाके क्या चुनते हैं, राज्यसभा के एमपीस को। हाँ जी, क्लियर है। इसीलिए बोलते हैं कि राज्यसभा के एमपी जो हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कैसे किए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, और एमएलए को हम डायरेक्टली वोट डालते हैं, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन से कौन चूज किया गया है और इनडायरेक्ट इलेक्शन से कौन किया। देखो, जिनको हम डायरेक्टली वोट डालते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट इलेक्शन। एमएलए को हम वोट डालते हैं, एमपी को हम वोट डालते हैं, पर कौन से होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं। ये भी एमपी हैं, पर ये कौन से हैं, ये राज्यसभा के हैं। तो एमपीज जो होते हैं लोकसभा के, उनको भी हम वोट डालते हैं, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और उसके बाद जो हमने एमएलए चुने हैं, वो किसको चुनते हैं जाके, वो चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को। तो वो क्या है, आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो हमने लोग चुने हैं वो आगे किसी को और को चुने, जैसे कि हम एमपीज को चुनते हैं, एमपीज आगे जाके किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, एमएलए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो कैसे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हैं। और एमपीज के इलेक्शन कौन से हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। एमपीज याद रखना कि वो लोकसभा के होने चाहिए। अगर राज्यसभा के एमपीज की बात करें तो वो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन रहेगा कि डायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं। तो आई थिंक सो कि आप आंसर कर पाएंगे अब मेरी बातें सुन के। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट चलें आगे। तो अब आते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये दो तरह के होंगे। हमारे पास जो टोटल एमपी हैं, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वो हैं 7। क्लियर है जी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं हमारे पास, 7, जिसमें से हैं
एमपी का मतलब सांसद या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के एमपी जो हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 4, और राज्यसभा के एमपी ऑफ राज्यसभा कितने हैं, तो ये हैं आपके 3। हाँ जी, क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ग्राउंड जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितने एमपीज आ रहे हैं हमारे एरिया में, तो 4 एमपी हैं पूरे हिमाचल में, और 3 जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं। देखो, राज्यसभा मेंबर्स की कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होती है, चाहे किसी भी एरिया से इनको चूज कर सकते हैं। वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, 3 जो हमारे 68 जो थे एमएलए वो चुनते हैं इनको। तो अगर अभी हम देखें तो 3 राज्यसभा के जो मेंबर हैं हमारे हिमाचल से वो कौन कौन हैं, तो एक है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं आनंद शर्मा, और तीसरे हैं शुरू करता हूं विप्लव ठाकुर। तो ये 3 राज्यसभा के एमपी जो हैं ये हैं हिमाचल। कांगड़ा है दूसरे नंबर पे आपके पास है, सेकंड नंबर पे दैट इज योर हमीरपुर, तीसरे नंबर पे है आपकी शिमला, चौथे पे है आपकी मंडी। तो ये 4 हमारी लोकसभा की सीट्स हैं, एमपी की सीट्स हैं। इन सारी सीट्स में क्या है, इसमें भी 17 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को मिला के कांगड़ा एक सीट बनी है, 17 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों को मिला के हमीरपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, 17 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला के शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है एमपी की, और 17 ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिला के क्या बनी है, मंडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है एमपी की। तो मतलब इन सब में 17 एमएलए की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो 68 सीट्स को ऐसे डिवाइड कर दिया गया और उनको नाम दे दिया गया, पहली 17 को कांगड़ा, दूसरी को हमीरपुर, तीसरी को शिमला, चौथी को मंडी जी। हाँ जी, क्लियर है। तो कांगड़ा से जो है वो है शांता कुमार। अब लिख देते हैं कांगड़ा से कौन किसने इलेक्शन लड़ा था, दैट इज योर शांता कुमार। क्लियर है जी। हमीरपुर से थे अनुराग ठाकुर, एमपी ऑफ द ईयर भी रहे हैं। और शिमला से जो है दैट इज योर वीरेंद्र कश्यप, सिर्फ एक ही सीट जो थी वो क्या थी, रिजर्व थी एससी के लिए। उसके बाद मंडी से लड़े हैं राम स्वरूप, इन्होंने वीरभद्र जी की वाइफ को हराया था। तो ये सारी सीट्स हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है सबसे बड़ी सीट कौन सी है इनमें। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, जो 17 एमएलए की सीट्स थी ना, जिसमें आपकी लाहौल स्पीति होगी, ऑब्वियस है एक सीट प्लस 16 और एमएलए की सीट्स होंगी। ये तो बात क्लियर ही है। 17 होंगी टोटल, एक आप जिसमें लोकसभा की सीट में एक सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति की होगी, 16 और सीट्स होंगी, तो ऑब्वियस है वो क्या होगी, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो लाहौल स्पीति कौन सी सीट में एडेड है, तो वो है मंडी में। ठीक है जी। तो मंडी जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, तो वो है मंडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ग्राउंड वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के बेसिस पे हम करेंगे आगे फर्दर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या मंडल, पूरा हिमाचल जो है कितने मंडल में जो है डिवाइड किया गया है, तो ये किया गया है 3 मंडल्स में। तो ये 3 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले की बात करें तो ये है धर्मशाला,
दूसरा जो है इसे हम कहते हैं कांगड़ा, सॉरी, दूसरा जो है इसे हम कहते हैं शिमला, एंड थर्ड वन इज योर मंडी। तो ये है आपके 3 मंडल। पूरा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये 3 मंडलों पे, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, पूरे जो 12 के 12 जिले हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। दैट इज योर धर्मशाला, सेकंड वन इज योर शिमला एंड थर्ड वन इज योर मंडी। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए। ठीक है जी। अब बात आती है कि किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमारे पास टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं? 12 हैं। तो अभी आपको बताऊंगा, धर्मशाला में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शिमला में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड मंडी में जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाँ जी, क्लियर है जी। तो कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स किस किस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है? तो 3 धर्मशाला में है, 4 आपके शिमला में है और 5 आपके मंडी में है। तो अगर आपको ये 3 और 4 आप याद कर लेते हैं कौन कौन से हैं, तो धर्मशाला में जो 3 है दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर चंबा, सेकंड वन इज योर कांगड़ा एंड थर्ड वन इज योर ऊना। हाँ जी, क्लियर है कि धर्मशाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसमें कौन कौन से जिले हैं? चंबा है, कांगड़ा है और ऊना है। हाँ जी, क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सेकंड जो है शिमला, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले किन्नौर है, सेकंड इज योर शिमला खुद है, थर्ड वन इज योर सिरमौर है एंड फोर्थ वन इज योर सोलन है। तो इसको छोड़ के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं, इन 4 और 3 को छोड़ के, तो वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक किस में आएंगे? मंडी में आएंगे। तो देखें जी हम कौन कौन से बच चुके हैं। तो एक हमारे पास बच चुका है सबसे बड़ा लाहौल स्पीति, दूसरा हमारे पास बच चुका है कुल्लू, उसके बाद तीसरा हमारे पास बच चुका है मंडी, चौथा हमारे पास बच चुका है हमीरपुर और 5वां हमारे पास बच चुका है बिलासपुर। तो ये 5 जो हैं जिले जो हैं वो मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आते हैं। जो आपके 3 थे वो किस में आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंबा, कांगड़ा, ऊना, ये 3 हैं, ये धर्मशाला में आते हैं। शिमला में 4 आते हैं, शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर। और 5 जो बचे हैं वो मंडी में आते हैं, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनन, मंडी, हमीरपुर एंड बिलासपुर। तो ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसके बेसिस पे हमने हिमाचल को जो है डिवाइड किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे पॉलिटिकल ग्राउंड में हमने डिस्कस कर लिया और रेंजेस वाइज हमने क्वेश्चन जो है क्लियर कर लिए कि एक वृक्ष जो होते हैं अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष, तो अल्पाइन ऐसे वृक्ष होते हैं जो पूरे बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। मीन्स टू से बर्फीले इलाके में कोई ज्यादा पेड़ नहीं पाए जाते, एक झुंड जैसे पाए जाते हैं, ठीक है, झाड़ियां जैसी होती हैं कंडीली सी, तो वो होती हैं अल्पाइन ट्रीज। क्लियर? तो आप मुझे ये तो बता ही पाएंगे कि अल्पाइन ट्रीज जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं हमारे लाहौल स्पीति, जहां पे बर्फ से कवर्ड रहता है, किन्नौर में पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाएगा अल्पाइन ट्रीज जो है वो कौन सी रेंज में पाए जाते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कि ये पाए जाते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज में। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये हमने कवर कर लिया है हिमाचल की ज्योग्राफी।